मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने का मिशन। पाकिस्तान का फतेह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। फतेह मिसाइल जमीन से जमीन पर 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है। फतेह मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। फतेह मिसाइल अपने हदफ को बेहतर और दुरुस्त अंदाज में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल का तजुर्बा एक्स इंडेक्स मश्क के दौरान किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर मुबारकबाद। पाक आर्मी स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जाहिलियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। ISPR। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जाहिलियत जारी। दरियाए चनाब में पानी का बहाव इंतहाई कम कर दिया। हेड मराला के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 5300 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज हेड मराला के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 34,600 क्यूसेक थी। हफ्ता के रोज हेड मराला के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 40,900 क्यूसेक थी। 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय तैयारों ने मिस एडवेंचर की कोशिश की, मगर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। पाक फौज ने भारत के मुहिम जोई के अज़ाइम को लम्हों में नाकाम बना दिया। दुनिया को बता दिया किसी किस्म का एडवेंचर बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अलर्ट हैं। भारत ने जाहिलियत की तो भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान किसी भी सूरत में पहला कदम नहीं उठाएगा। भारत खिते को जंग की तरफ धकेल रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब कहा, सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हम अपने हिस्से का एक कतरा भी पानी नहीं छोड़ेंगे। पहलगाम ड्रामे का मकसद भारत में जारी तहरीकों से तवज्जो हटाना है। भारत के इक़दामात खिते और दुनिया के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान की रियासत पहलगाम वाक़े में मुलव्वस नहीं है। हमारी सरजमीन कभी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। आलमी बरादरी खिते की सूरत हाल का नोटिस ले। पाक भारत की शीदगी सफारती कोशिशें तेज। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची की दफ्तर खारजा आमद। इसहाक डार ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईरानी वजीर खारजा की सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की शेड्यूल। भारतीय झूठ बेनकाब, हकायक दुनिया के सामने पेश। वज़ीर इत्तलाआत अता ताहिर का मुल्की और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों के हमरा LOC का दौरा। सहाफ़ी को LOC के दौरे के दौरान ब्रीफिंग। भारत ने गुज़श्ता चंद रोज में कई मरतबा हमले का मंसूबा बनाया, मगर बैकफुट पर गया। पाकिस्तान की अफवाज हर किस्म की भारतीय जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। अता ताहिर की गुफ्तगू। कहा, जमीनी हकायक मकामी आबादी की गवाही और हालात का मुशाहिदा करके मीडिया ने भारतीय दामों की हकीकत देखी, जिन्हें भारत ख्याली दहशतगर्द कैंप्स करार देता रहा। वो आम शहरी आबादी के इलाके हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है जो न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी पुरआज़म है। भारत इल्जाम तराशी की बजाय अपने ज़ेरे कब्जा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। सदर मुमलिकत से चीनी सफीर की मुलाकात। दो तरफा मूर और पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर का भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। चीनी सफीर ने कहा, चीन जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। चीनी सफीर ने पाक चीन पायदार और आजमूदा दोस्ती का इयादा किया। कहा, दोनों ममालिक आहीनी बरदार हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। कौमी असम्बली में भारतीय जाहिलियत के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला। मुत्तफिका करारदाद आज शाम कौमी असम्बली के इजलास में लाई जाएगी। भारतीय जाहिलियत और सरहद पार रियासती दहशतगर्दी पर बात की जाएगी। हुकूमत की जानिब से कौमी बयानिया और पॉलिसी वज़ा की जाएगी। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपनी हिकमत अमली से अरकान को आगाह करेगी। भारत की इश्तियाल अंगेजी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज होगा।
पाकिस्तान ने हंगामी इजलास की दरखास्त दी थी। पाकिस्तान से इंताज मुआहदे की मुअत्तली और भारत के जारहाना इक़दाम से आगाह करेगा। सदर सलामती काउंसिल का कहना है इजलास कशीदगी कम करने में मददगार साबित होगा। आसिम इफ्तिखार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल, वजीर दाखिला 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए। कतर के वजीर मुमलिकत दाखिला शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अल सादी की मोहसिन नकवी से मुलाकात। वजीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान कतर के साथ ताल्लुकात की इंतहाई अहमियत देता है। वजीर दाखिला की ओमानी हम मनसब सैयद हमूद बिन फैसल अल बुसैदी से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। ब्लेम गेम से कशीदगी में इजाफा हो रहा है, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे, वजीर दाखिला की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भारत से वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज की हिदायत। ट्रांसप्लांट और दिगर अमराज में मुब्तला मरीजों का पंजाब में इलाज यकीनी बनाने का फैसला। मरियम नवाज का भारत से अधूरे इलाज के साथ आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज का हुक्म। कहा मरीजों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में विलियम्स के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत 9 मई को 39 लोगों पर हमला किया गया। पाकिस्तान में एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी दी गई। रद्द-ए-अमल में उस पार्टी ने वो नहीं किया जो 9 मई को हुआ। असगर खान 3.5 साल तक नजरबंद रहे। उस दौरान भी 9 मई जैसा कदम किसी ने नहीं उठाया। जिना हाउस हमले में गफलत बरतने पर फौज ने महकमाना कार्रवाई की। 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और मरात रिटायर किया गया। बगैर पेंशन रिटायर होने वालों में एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल हैं। 14 अफसरान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, क्या फौज ने किसी ऑफिसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी की? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार, फौजदारी कार्रवाई तब होती जब जुर्म किया होता। महकमाना कार्रवाई 9 मई का वाकया ना रोकने पर की गई। अटॉर्नी जनरल का जवाब। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आर्मी एक्ट वाज़े है कि महकमाना कार्रवाई के साथ फौजदारी सजा भी होगी। और शरह सूद में कमी का इम्कान, स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। बैंकों के लिए डिस्काउंट रेट पर अहम फैसला मुतवक्के। नया डिस्काउंट रेट 11.50% होने का इम्कान। मुआशी जायजे के बाद डिस्काउंट रेट पर हतमी पॉलिसी जारी होगी। यमन से इसराइल के बिन गोरियन एयरपोर्ट पर हमला। नेतन्याहू ने ईरान पर हमले की धमकी दे दी। कहा हूथियों के ईरानी आकाओं को अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर जवाब देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा और लेबनान में खून रेजी के बाद यमन पर भी हमले का ऐलान। कहा बशार अल असद का धड़न तख्ता और हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया। हमास तबाही के करीब और अब हूथियों की बारी है। यमनी हूथियों का इसराइल की मुकम्मल फ़िज़ाई नाकाबंदी का ऐलान। कोई इसराइली हवाई जहाज यमनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा में हमले की तौसीह की मंजूरी दे दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू की सिक्योरिटी काबीना ने गजा में हमास के खिलाफ फौजी कार्रवाई को मरहलावार बढ़ाने की मंजूरी दी। फैसले के तहत गजा में जारी हमलों की शिद्दत में मजीद इजाफा किया जाएगा। आलमी बरादरी का इसराइल के इक़दाम पर तशवीश का इजहार। इसराइली फोर्सेस की गजा भर में वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, 125 जख्मी।